कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका वापस से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं सुनाऊंगी आपको वही गोनू जा की बिल्ली की कहानी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस, 1 साल की बात, बहुत पहले की बात है। ठीक है, एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था शेख चिल्ली। शेख चिल्ली थोड़ा वैसा सा नाम है, नाम था उनका शेख चिल्ली। ठीक है, तो उनके राज्य में बहुत सारे चूहे हो गए थे। तो वहाँ पे दरबारियों को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि हम क्या उपाय रखें जिससे कि ये चूहे भाग सकें। तो दरबारियों ने बोला, एक दरबारी बोला कि हम लोग कुछ करते हैं, हम लोग चूहे मारने वाली दवाई डाल देते हैं पूरे राज्य में। तो उन्होंने बोला उसमें बहुत खर्चा लगेगा और इतने पैसे उनके पास है नहीं। ठीक है, तो फिर एक मंत्री ने बोला कि महाराज आप बोले तो हम एक गाय पाल लें। ठीक है, तो महाराज ने बोला गाय पालने से क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि गाय नहीं तो बिल्ली पालते हैं। तो उन्होंने बोला कि बिल्ली से क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि बिल्ली चूहों को खाएगी। फिर महाराज ने पूछा वो तो ठीक है, पर बिल्ली के लिए हमें खाने पीने के लिए क्या चाहिए होगा। तो महाराज बोलते, जो मंत्री था वो बोलता है हमें गाय पाल लेनी चाहिए इसलिए क्योंकि गाय से हम दूध लेंगे, बिल्ली को पिलाएंगे और बिल्ली चूहे भी खाएगी। ठीक है, उसके बाद महाराज बोलते हैं कि अब हम गाय के लिए खाना कहाँ से लाएंगे। तो एक मंत्री बोलते हैं कि हम गाय के लिए एक रोटी कम खा के उनके लिए भी चारा बनाएंगे और चारा उनको खिलाएंगे। तो उसके बाद सभी को बिल्ली पकड़ाई जाती है, मंत्रियों को। तो सारे मंत्रियों को बिल्ली मिल चुकी थी और महाराज ने बोला था कि मैं सभी को एक एक बिल्ली दे रहा हूँ, जिसकी बिल्ली भी 1 हफ्ते तक अच्छे से तुस्त हो जाएगी, अच्छे से मजबूत हो जाएगी और वो सबसे ज़्यादा चूहे खाएगी, उसको मिलेंगे बहुत सारा इनाम। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब सारे लोगों ने गाय के लिए एक एक रोटी खाना छोड़ दिया। ठीक है, और उनमें से एक मंत्री का नाम था गोनू झा। तो गोनू झा ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने गाय के लिए चारा तो बनाया, गाय ने खाया, उसने दूध निकाल के उसके दूध को बेचा। ठीक है, और थोड़ा सा दूध लेके उसको उबलता हुआ करके उसको पिलाया बिल्ली को। बिल्ली ने जैसे ही वो दूध पिया, बिल्ली भागने लग गई क्योंकि वो दूध बहुत गर्म था, बिल्ली की जीभ जल गई। जो गोनू झा था वो 2-3 बार ऐसे करता गया, उससे बिल्ली का मन भर गया था। उसने सोच लिया था कि जब भी उसको दूध मिलेगा वो गर्म ही मिलेगा, उसके नसीब में ठंडा दूध और अच्छा दूध नहीं था। तो उसके बाद महाराज ने वो दूध बेचकर अपने जो परिवार था, महाराज कह रही हूँ, मंत्री ने वो दूध बेचकर अपने परिवार के लिए खाना वाने का इंतज़ाम करवाया। उससे वो गाय का भी दूध निकाल के बेचता भी था और खाना पीना भी आराम से खा लेता था, उसको थोड़ा सा भी खाना कम नहीं करना पड़ता था। इससे क्या हुआ, जब 1 हफ्ता हो गया तो फिर सारे मंत्रियों की उनको बिल्लियों को बुलाया गया। तो सभी की बिल्ली जो थी वो एकदम मोटी मोटी चुस्त सी थी। ठीक है, क्योंकि उनको सब कुछ मिलता था एंड वो पेट भर के खाना खा लेती थी। उनमें से सारी बिल्लियाँ मोटी मोटी सी थी, आराम से बैठ के लेटी हुई थी। ठीक है, उनमें से एक बिल्ली दुबली पतली सी, एकदम हट्टी कट्टी सी थी और ऐसे करके देखने लग गई और ऐसे ऐसे करके, मतलब वो बहुत इंटरेस्ट में थी कि कहाँ पर है कुछ खाने को, चूहे किधर है मैं खा लूँ। तो फिर सभी लोग गोनू झा का मजाक उड़ाने लग गए कि तुम्हारी बिल्ली तो बहुत सूकड़ी है, तुमने उसको कुछ खाने को नहीं खिलाया क्या, सारा दूध तुम ही पी गए क्या। सभी ने उसका मजाक उड़ाया। तब महाराज दरबार में पधारे और उन्होंने बोला चलो चूहे प्रवेश किए जाएं। तो चूहे पकड़ने वालों को से थोड़े से चूहे मंगवा लिए और किसी की बिल्ली ने चूहे नहीं खाए क्योंकि उन्होंने दूध पी लिया था। और वहीं गोनू झा की बिल्ली ने तो सारे चूहे खा लिए, इतनी जल्दी जल्दी मार गिराए। पर उसके बीच में जब महाराज पधारे थे ना, तब एक ट्विस्ट आया था। महाराज ने पूछा था गोनू झा तुम्हारी बिल्ली इतनी पतली क्यों है। तब उसने बोला कि महाराज मैं क्या करूं, मेरी बिल्ली दूध ही नहीं पीती। तो महाराज ने बोला तुम झूठ बोल रहे हो। तो उसने बोला महाराज दूध मंगवा लो, ये नहीं पिएगी देख लेना। ठीक है, जब महाराज ने दूध मंगवाया बिल्ली पीछे भाग गई,
तो उसके बाद क्यों भागी वो? क्योंकि उसको पता था कि जो दूध पिएगी वो गर्म ही होगा, और ये 2-3 बार उस गोनूजा ने पिला दिया था तो उसकी आदत रख चुकी थी। इसीलिए उसके बाद उसने दूध पिया नहीं, तो महाराज ने बोला अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल्ली दूध ना पिए। उसके बाद सबसे ज़्यादा चूहे उसी ने खाए और बाकी सारी बिल्लियाँ लेटी रहीं चुस्त सुस्त सी, ठीक है, क्योंकि उनको सब कुछ मिल चुका था, उनको कोई परिश्रम नहीं करना था, उनको मेहनत नहीं करनी थी अपने खाने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि उनके मालिक उनको दूध दे सकते हैं और दूध देंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा दिमाग के अलावा कहीं और से भी सोचना चाहिए। दिमाग से तो सोचो पर थोड़ा ज़्यादा भी सोचो। थैंक यू।